हम काफ़ी अरसे से, चूंकि जब 22 सितंबर को रात के अंधेरे में आईनी तरामीम लाई गई, उसके बाद से जो पहला मुसवदा सामने आया उस पर तनकीद कर रहे थे कि इससे एक तो बुनियादी हुकूक, दूसरा अदलिया की आज़ादी पर कदगन, शदीद कदगन लगेगा, पर काटने की कोशिश की जाएगी। अब मामला यह है कि आईनी तरामीम हो रही हैं। वजह क्या थी कि ये ख्याल था कि मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सारी चीज़ें बीच में से जो कि डॉन्टिंग थी, जो कि डैमेजिंग थी, स्पेशली अदलिया के हवाले से, वो निकलवा दी। लेकिन वो किसी और रुख से अगर देखा जाए तो वो अभी भी बीच में शामिल है। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए कि आईनी बेंच जो बनाया जाएगा, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आईनी बेंच कौन बनाएगा और किस तरह से बनाएगा, उसका अगर ये उसूल रहता कि सीनियर मोस्ट जजेस उस आईनी बेंच में होते तो बात कुछ और होती। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब तावक्त तकरीर हुकूमत के साथ हैं और वोट भी किया इस आईनी तरमीम को उन्होंने। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती रही है कि उनके तमाम पार्लियामेंटेरियन सेफ एंड सिक्योर हैं, सेफ लोकेशंस पर हैं, वोट नहीं करेंगे। लेकिन खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने और दीगर लीडरशिप ने बताया कि 2 सेनेटर्स के साथ रब्ता नहीं है। फिर ये भी पता चला कि पता नहीं 5, 6, 7, पता नहीं कितना नंबर है, MNAs भी गायब है, उनका कोई पता नहीं। और फिर एक तो नाम तो ऐसे आ रहे हैं कि अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये आईनी तरमीम के हक़ में किस तरह से वोट हो जाएगा उनका। खैर, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया है। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान को तो यही पता था कि आप लोगों ने सेफ कर लिया हुआ है, सिक्योर कर लिया हुआ है अपने पार्लियामेंटेरियंस को, उन्हें अंडरग्राउंड होने का कह दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये किस तरह से आपके सेनेटर्स भी और MNAs भी निकल गए आपके हाथों से? देखिए जी, हमने तो अपनी तरफ से उनको जिनको ख़तरा था या जिनको कोई इशू था, हमने उनको कह दिया था कि जी वो अपने आप को सिक्योर करें, और जिनको कोई इशू है अपनी बेशक फैमिली के साथ ही आपके PK में आ जाएं और अपने आप को सिक्योर करें। और जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी हमने उनको सिक्योर किया। जिनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं था, जिनके बारे में ये था कि उनका बाहर रहना भी कोई इतना थे, तो हमने उनको आज़ादाना उनको कहा, लेकिन साथ साथ उनको वार्न भी किया और काशन भी किया कि वो अपने आप को मोस्ट सिक्योर प्लेस पे शिफ्ट कर लें अगर वो ये समझते हैं कि उनका KP आना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल अभी तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, अभी कौन कौन वोट देता है, कौन नहीं देता, किस तरह सामने चीज़ें आती हैं, तो अभी हम उसको देख रहे हैं। अभी तो बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो इनको आने दें। लेकिन ऐसे लोगों का एक बात बता दूँ, पाकिस्तान में अवाम ने इनका जीना दोबर कर देना है, सोशल बाइकआउट इनका होना है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो करें कि इमरान खान के नाम पे वोट लें और फिर उससे गद्दारी करें। तो ये पहले भी कर चुके हैं, अप्रैल 2022 में भी ये मामला हो चुका। माना कि उस वक्त बहुत सारे लोगों की सियासत खत्म हो गई थी शोएब साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जो मकासद थे दूसरी साइड से वो तो हासिल हो गए। इस वक्त ये आईनी तरमीम हो जाती है जिसपे हुकूमत कॉन्फिडेंट है, बल्कि पार्लियामानी लीडर हैं आपके सेनेट में अली जफर साहब, आप ही कह रहे हैं कि अभी भी कोई रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता सर। अली जफर साहब ने कहा है कि मुझे पता है कि ये आईनी तरमीम हो जाएगी, हो रही है सर, हो गई है बल्कि। चले उनको अगर देखें, हम अभी फौरी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ हो रहा है मुझे बताएं। अख्तर बेंगल के जो दो बंदे अगवा किए हुए हैं, जिस तरह हमारे सेनेटर्स को अगवा करके लेके जा रहे हैं, किसी के बेटे को उठाया, किसी के बीवी को उठाया, किसी के बच्चे को उठाया, किसी की बेटी को उठाया। अगर ये तरीक़ाकार है, अगर आपने यरगमाली तरमीम करने का, तो निकाह और तलाक नहीं होता ज़बरदस्ती का। तो आप यहाँ 25 करोड़ आवाम के हुकूक के बारे में इतने बड़े फैसले करने जा रहे हैं, और वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती के। तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोई कानूनी, आइनी, अखलाकी और सियासी जवाज़ इसका नहीं है। इसको लोग अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। और फिर उसके साथ आप देखें कि इन कठपुतलियों ने, जो हारे हुए लोग हैं, इनको ये डर है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इलेक्शन फ्रॉड के बारे में ऑडिट करेगी। इनको डर है कि ये इनके मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे खुलेंगे और सारी सामने आएंगी। सर ये बातें दुरुस्त डर से ये अपनी कैंगरू कोर्ट्स बना रहे हैं। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कौन रास्ता रोकेगा। आप फरमा रहे हैं कि इसको कोई मानेगा नहीं, सब मानेंगे सर, सिस्टम उस पर अमल करेगा। वो हो गया ना मामला, एक प्रैक्टिकली अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो वो तो हो गया। मैं फिर आखिरी दफ़ा सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि आपकी क़यादत की, आपकी पार्टी की यहाँ पे कुछ नाअहली, यही वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, अगर हार्श हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन लोगों को जिस तरह से सिक्योर आप कर सकते थे नहीं किया गया?
ऐसी बात नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ये हतमी हो गया। ये चैलेंज हो सकता है और इसको सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर सकती है। जब आप देखें, बेंच बनाने का अख्तियार ही आप किसी और के हाथ में दे दें तो फिर फैसला साजी का अख्तियार भी उन्हीं को दे दें। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को किस लिए रखा हुआ है? अगर सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ रबर स्टैंप जजेस बिठाने हैं आपने, या ये कठपुतली फैसला करें और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मर्जी से इनको स्टैंप लगा दे, तो फिर उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का ना होना बेहतर है। उसके लिए फिर आप इन्हीं के जो सो कार्ड पार्लियामेंटेरियंस या सो कार्ड एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उनके हाथ में दे दें कि जी आज के बाद आप फैसले भी आप खुद कर दिया करें, किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने हमारी पार्टी का ताल्लुक है, देखें, अगर पार्टी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, मुझे वोट देती है और मुझे इस काबिल करती है कि मैं एमएनए बन जाता हूँ, कल मैं बिक जाता हूँ या किसी प्रेशर में आकर के अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दे देता हूँ, तो ये तो फ्रॉड है। जिसने इस वक्त अगवा बराए बयान, अगवा बराए वोट और तशद्दुद, लोगों की बीवियों को उठाना, बच्चों को उठाना जायज़ करार दे दिया गया, और ये सारा कुछ जो फ्रॉड हो रहा है इसके पीछे बहरहाल हमारी पुलिस की या इन कठपुतलियों की, तो ये किसी लिहाज से मैं नहीं समझता कि कोई आईनी है या ये सस्टेन कर पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान को तो यही पता था कि आप लोगों ने सेव कर लिया हुआ है, सिक्योर कर लिया हुआ है अपने पार्लियामेंटेरियंस को, उन्हें अंडरग्राउंड होने का कह दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये किस तरह से आपके सेनेटर्स भी और एमएनएस भी निकल गए आपके हाथों से? देखिए जी, हमने तो अपनी तरफ से उनको जिनको खतरा था या जिनको कोई इशू था, हमने उनको कह दिया था कि जी वो अपने आप को सिक्योर करें, और जिनको कोई इशू है अपनी बेशक फैमिली के साथ ही आपके पीके में आ जाएं और अपने आप को सिक्योर करें। और जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी हमने उनको सिक्योर किया। जिनके बारे में कोई शक व शुबा नहीं था, जिनके बारे में ये था कि उनका बाहर रहना भी कोई इतना थे, तो हमने उनको आज़ादाना उनको कहा, लेकिन साथ साथ उनको वार्न भी किया और काशन भी किया कि वो अपने आप को मोस्ट सिक्योर प्लेस पे शिफ्ट कर लें अगर वो ये समझते हैं कि उनका KP आना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल अभी तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, अभी कौन कौन वोट देता है, कौन नहीं देता, किस तरह सामने चीज़ें आती हैं, तो अभी हम उसको देख रहे हैं। अभी तो बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो इनको आने दें। लेकिन ऐसे लोगों का एक बात बता दूँ, पाकिस्तान में अवाम ने इनका जीना दोबर कर देना है, सोशल बाइकआउट इनका होना है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो करें कि इमरान खान के नाम पे वोट लें और फिर उससे गद्दारी करें। तो ये पहले भी कर चुके हैं, अप्रैल 2022 में भी ये मामला हो चुका। माना कि उस वक्त बहुत सारे लोगों की सियासत खत्म हो गई थी शुएब साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जो मकासद थे दूसरी साइड से वो तो हासिल हो गए। इस वक्त ये आईनी तरमीम हो जाती है जिसपे हुकूमत कॉन्फिडेंट है, बल्कि पार्लियामानी लीडर हैं आपके सेनेट में अली जफर साहब, आप ही कह रहे हैं कि अभी भी कोई रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता सर। अली जफर साहब ने कहा है कि मुझे पता है कि ये आईनी तरमीम हो जाएगी, हो रही है सर, हो गई है बल्कि। चले उनको अगर देखें, हम अभी फौरी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ हो रहा है मुझे बताएं। अख्तर मेंगल के जो दो बंदे अगवा किए हुए हैं, जिस तरह हमारे सेनेटर्स को अगवा करके लेके जा रहे हैं, किसी के बेटे को उठाया, किसी की बीवी को उठाया, किसी के बच्चे को उठाया, किसी की बेटी को उठाया, अगर ये तरीका कार है, अगर आपने यरगमाली तरमीम करने का, तो निकाह और तलाक नहीं होता ज़बरदस्ती का। तो आप यहाँ 25 करोड़ आवाम के हुकूक के बारे में इतने बड़े फैसले करने जा रहे हैं, और वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती के। तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोई कानूनी, आईनी, अखलाकी और सियासी जवाज़ इसका नहीं है।